जो मराठी का अपमान मीरा भाईंदर में होता है वो रुकने के लिए ये मोर्चा है। तो बोलता हूँ कि जिनको मराठी बोलना नहीं है वो तो मार खाएंगे। अगर आप 20-20 साल यहाँ रहते हो, पेट भरते हो, करोड़ों की प्रॉपर्टी जमा की है और फिर बोलोगे नहीं नहीं हम मराठी क्यों बोले। मराठी और हिंदी ये दो भाषा है ना, उसको सीखने की जरूरत नहीं है। तो आज राज साहब ठाकरे की सभा होने वाली है और हम मीरा रोड से आपको तस्वीरें दे रहे हैं। इस समय हमारे साथ अविनाश यादव जी हैं जो आगे की चर्चा करेंगे आज की सभा के बारे में, आयोजन प्रयोजन के बारे में। सर, आज क्या ऐसा मीरा रोड में ऐतिहासिक कर रहे हैं आप? पहली बार मुझे लग रहा है इतने बड़े पैमाने पर सभा का आयोजन आपने किया है और इलेक्शन नजदीक है, क्या मसला क्या है इसमें? आप पहले दिमाग से निकाल दीजिए कि इलेक्शन के लिए ये सब चालू है। यहाँ जो झगड़ा हुआ वो क्या इलेक्शन की वजह से हुआ? मराठी का मोर्चा निकाला वो इलेक्शन की वजह से हुआ। तो फिर आप ये चीज़ को इलेक्शन में क्यों? देखिए, हमने पार्टी का नाम भी नहीं लिखा आज पीछे, न चिन्ह डाला है पार्टी का। ये मराठी भाषा का सभा है। जो मराठी का अपमान मीरा भाईंदर में होता है वो रुकने के लिए ये मोर्चा है। अगर आप हम महाराष्ट्र में रह के अगर मराठी के खिलाफ मोर्चा निकालोगे तो ये तो रिफ्लेक्शन आएगा, ऐसी चीज़ें होगी। सडनली बहुत सारी चीज़ें आई सर, एक साथ लगातार वीडियोस आ रहे हैं लोगों के। आप किस तरीके से इसको समझाते हैं लोगों को? देखिए, महाराष्ट्र के मराठी लोग जो है वो जो वीडियो बना रहे हैं दो तरीके। एक तो आप मुझे बताइए कि कितने लोगों को मारने के वीडियो आए? 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग ज़्यादा से ज़्यादा। मुंबई की लोक संख्या कितनी है? 2 करोड़। अगर 2 करोड़ में 5-6 लोगों ने कुछ बोला और उसको हमारे लोगों ने मारा है, लेकिन आपके जैसे तो बहुत सारे बाहर के दोस्त हमारे हैं, उसके बारे में क्या है? सो जो हमारे बारे में हमारे खिलाफ बोल रहा है, हमारी भाषा के खिलाफ बोल रहे हैं, उनको मार रहे हैं। ये क्या ट्रेन से उतरा पकड़ा मारा ऐसा हो रहा है क्या? फ्लाइट से उतरा पकड़ा मारा ऐसा हो रहा है क्या? नहीं ना। तो इसको जो हिंदी भाषिक जो चैनल है वो अलग तरीके से दिखा रहे हैं, जो हो नहीं रहा है। मेरे अभी मैं इधर घूम रहा था, अभी वो मनोज गिरी करके नाम लिखा हुआ आदमी है, वो यूपी से, जो हमारे बैनर पे बिहार में जिसने मारपीट की वो भी उसको क्या हम लोगों ने मारा? सो ये गलत चीज़ हिंदी चैनल्स अपने टीआरपी के लिए पूरे भारत में हमारे खिलाफ फैला रहे। हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हाँ आप हमें गुंडा बोलिए, कुछ भी बोलिए। महाराष्ट्र के लोग हमें क्या समझते हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और महाराष्ट्र के लोग हमसे प्यार करते हैं, इसलिए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप हमारे बारे में बाहर क्या लेके जा रहे हो। हमारे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं वो हम उसको अहमियत देते हैं। तो ये जो छोटा सा, जैसे आपने कहा 4-5 इंसिडेंसेस हैं जिसके वीडियोस वायरल हुए हैं और लोग भयभीत हो गए, मन से मारने वाली पार्टी हो गई है। कहीं भी दिखते हैं तो मार देंगे, ऐसा एक डर भय निर्माण हुआ। अभी हम यहाँ पे भी बाइट ले रहे हैं, लोग कह रहे हैं भाई क्या ज़रूरत है, आप लोग दिखा दोगे और बाद में हमको फटके लगेंगे, हम कुछ बोलेंगे। मैं वापिस आपको बोलता हूँ कि जिनको मराठी बोलना नहीं है वो तो मार खाएंगे। अगर आप 20-20 साल यहाँ रहते हो, पेट भरते हो, करोड़ों की प्रॉपर्टी जमा की है और फिर बोलोगे नहीं नहीं हम मराठी क्यों बोले। क्योंकि आपने जो पैसा कमाया ना, या पेट भरते हो ना, वहाँ 80% मराठी लोग सामान खरीदने आते हैं। हाँ, तो ये जो पेट आपका भर रहे हैं ना वो हम लोग भर रहे हैं, आप नहीं भर रहे हो। तो इसलिए यहाँ रहना है तो मराठी सीखनी पड़ेगी, बोलनी पड़ेगी, नहीं तो कान के नीचे आवाज आएगी। सर, इसको तो कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनिशिएशन हो सिखाने का, क्योंकि इतना उम्र होने के बाद लोग यहाँ पे काम करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, मराठी और हिंदी ये दो भाषा है ना, उसको सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टार्ट कर दीजिए, आपको आ जाएगी। इसके लिए कोई पाठ्य पुस्तक लेने की ज़रूरत नहीं, कुछ लिखना जरूरी नहीं है। आप सिर्फ डायलॉग करो एक दूसरे से, आपको आ जाएगी। मैंने हिंदी तो सुन के ही सीखी है। मैं किधर कोई क्लासेस में ही नहीं गया कि हिंदी का नया क्लासेस लगाया है। कुछ दोस्तों से बात की, मेरी हिंदी अच्छी हो गई। अभी क्या मेरे घर में हिंदी नहीं बोलते, मेरे घर में मराठी बोलते हैं ना। फिर भी मैं अगर किधर भी जाऊं तो मैं हिंदी अच्छा बोल सकता हूं। थोड़ा सा कुछ वर्ड गलत हो सकते हैं मेरे हिंदी के, जो मैंने कभी सुने नहीं है, लेकिन जो रोज़मर्रा के जो शब्द है वो मैं ठीक तरीके से मेरे भाषण में आ जाएंगे। सो यहाँ के जो लोग हैं उनको मैं वही बोल रहा हूँ कि आप सीखो, बात करो, थांबा, चालेल, धन्यवाद, आभारी आहे, कसे आहात, हे 4-5 शब्द जरी तुम्ही बोललात ना तरी खूप मोठी गोष्ट आहे। सुरुवात करा। अभी ये लड़की कभी आई है, 6-7 साल हो गया, 2-3 साल, ये मेरे से अभी मराठी में बात कर रही थी। सीखी ना। आप तो 50-50 साल हो गए इधर धंधा कर रहे हो और फिर हमसे पूछ रहे हो कि आम्ही मराठी का बोलायची। तो इनको लात की भाषा समझ में आती है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सीधा कहना है अविनाश यादव का कि आप एक्सेप्टेंस रखो और लैंग्वेज सीखो, मन से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इस राज्य की राज्य भाषा
एक्सेप्ट करो, अपनी जो लैंग्वेज है उसको प्रिजर्व करो, उसको फॉलो करो और उसका आदर करो, लेकिन किसी अन्य भाषा का अनादर ना करो, उनका स्पष्ट कहना है। और जिस राज्य में आप रह रहे हैं वहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसका अनादर नहीं करना, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। आदर नहीं करते आप या नहीं बोल पाते या फिर नहीं कर पाते तो वो ये अलग विषय हो जाता है, लेकिन जब आप किसी का अनादर करते हैं तो खुले तौर पे उस भाषा का अपमान करते हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि 2-3 वीडियो जो आए हैं उसमें यही था कि हम नहीं बोलेंगे वगैरह, इस तरीके की भूमिका उनकी है। और आगे की जो सभा का जो समय है, अभी आधे तो 1 घंटे बाद धीरे धीरे वो समय नज़दीक आ रहा है और अब जो है आगे की प्रक्रिया और आगे की जो कार्रवाई है वो इनके कार्यकर्ता कर रहे हैं। चलिए आगे जानते हैं आगे इन नेताओं के अपने अपने विचार क्या हैं।